दिल्ली से ही है, जहां पर किस तरह से एक डरावनी तस्वीर सामने आती है। फायरिंग की वो तस्वीर त्रिलोक पुलिस से सामने आती है जो कई सवाल भी खड़े करती है। लेकिन क्या मामला था, क्यों हत्या कर दी गई, एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। फायरिंग के ये वही सबूत हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि हमलावरों का मकसद क्या था। तस्वीरें पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके की है, जहां देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट से दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पार्क में बैठे युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने एक शख्स पे कई राउंड गोलियां बरसा दी, जिसके बाद वो मौके पे ही घायल हो गया और बदमाश जो थे वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। फायरिंग की वारदात देर रात करीब 12 बजे की है, जब रवि नाम का एक युवक पार्क में दोस्तों के साथ बैठा था। सर्दी से बचने के लिए रवि और उसके दोस्त आग सेक रहे थे। दावा किया जा रहा है कि उसी वक्त कुछ युवक वहां पहुंचे और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमलावरों के निशाने पर रवि ही था। फायरिंग में रवि को करीब 5 गोलियां लगी हैं। गोली लगने से रवि पूरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे उसके दोस्तों ने आनन फानन में हॉस्पिटल में एडमिट कराया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच अब शुरू कर दी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, जिससे बदमाशों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए जा सके। बीती रात 12 बजे के आसपास घायल रवि अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर मौजूद था और इसी जगह पे आग पर हाथ ताप रहा था। उसी दौरान कुछ बदमाश आते हैं, पिस्टल निकालते हैं और रवि इसी जगह पे मौजूद था और रवि पे कई राउंड गोलियां बरसाना शुरू कर दी जाती है। आसपास के जो दोस्त थे वो मौके से अपनी जान बचाकर भाग निकलते, लेकिन रवि यहाँ पे घायल हो जाता है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान रोहित और राहुल के रूप में की गई। उनके साथ सुनील उर्फ गोलू नाम का एक और शूटर था, जिसकी रवि के साथ पुरानी रंजिश भी थी। पीड़ित युवक के बैकग्राउंड की भी जांच हो रही है। पुलिस मामले के दूसरे आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन दिल्ली में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों से पुलिस के इकबाल पर सवाल अब जरूर खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि झांसी में एनआईए के एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि मौलाना के घर पे एनआईए छापा मारने गई थी। विदेशी फंडिंग को लेकर छापा मारा गया, जिसमें झांसी में एनआईए के छापे का विरोध अब किया जा रहा है। एनआईए अलग अलग जगह पर एक्शन ले रही है। वहां पर जब झांसी पर पहुंची, छापा पड़ा एनआईए की तरफ से, तो वहां पर एनआईए के छापे का विरोध होने लगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उसी विरोध का। देखिए किस तरीके से वहां पर महिलाएं बैठी हुई हैं और ये विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि विदेशी फंडिंग केस को लेकर एनआईए ने छापेमारी की है। एक मौलाना के घर पर एनआईए छापा डालने पहुंची, लेकिन 2 कैमरों की नजर से आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में वो महिलाएं जो यहाँ पर विरोध कर रही हैं, वो लोग जो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं इस छापेमारी का। वहीं दूसरी तस्वीर में उस मौलाना का घर जहां पर छापेमारी हो रही है। एनआईए का ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है विदेशी फंडिंग को लेकर, कि आखिर ये जो फंडिंग होती है वो कहां से होती है, और इसी को लेकर कड़ियों को जोड़ते हुए एनआईए आगे बढ़ रही है। और इसी कड़ी में मौलाना के घर पर छापेमारी की गई है। दूसरी तस्वीर में आपको वो जगह दिखा रहे हैं जहां पर एनआईए पहुंची और छापेमारी की कार्रवाई की है, लेकिन उसी से लोगों में गुस्सा और आक्रोश देखा जा रहा है। पहली तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं महिलाएं वहां पर नारेबाजी कर रही हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, और 1, 2, 10 नहीं बल्कि कई महिलाएं वहां पर मौजूद हैं। ये जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें ज्यादातर आपको महिलाएं ही दिखाई दे रही होंगी। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर टेरर फंडिंग, यानी कि आतंकियों को फंडिंग कैसे होती है, क्या विदेश से पैसे आता है, अगर पैसा आता है तो कैसे आता है, तो ये तमाम चीजों पर एक्शन एनआईए की तरफ से किया जा रहा है। और सिर्फ झांसी ही नहीं, अलग अलग जगहों पर एनआईए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, जिसमें यूपी भी है और वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर है और भी अलग अलग जगह हैं। यहाँ झांसी में जब एनआईए छापे मारने पहुंची तो यहाँ पर विरोध होने लगा। और खबरों में अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में हीटर से लेकर के कुकर तक पर आखिरकार सियासत क्यों गर्मा गई है।
हिमाचल प्रदेश की सरकार पर कर्ज लगातार बढ़ते जा रहा है, यहां तक कि पर्याप्त पैसा नहीं है हिमाचल प्रदेश को चलाने के लिए। हर कोई जानता है और ऐसे में वो फैसले लिए जा रहे हैं जो जनता के लिए कहीं ना कहीं परेशानियां खड़े कर सकते हैं। अब हीटर से लेकर के कुकर तक किस तरीके से कर लगाया जा रहा है, जिस पर विपक्षी दल यानी कि बीजेपी हमलावर है। ये खबर पूरी इस रिपोर्ट में। हिमाचल लाचार, लूट रही सरकार। हीटर टू कुकर, कांग्रेस मांगे कर। अर्थव्यवस्था बीमार, पैसे वसूल रही सरकार। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार जनता को लूट रही है। एचआरटीसी लगेज पॉलिसी को हथियार बनाकर पैसे वसूले जा रहे हैं, जिसकी तस्दीक ये दो रसीद कर रही है। इन दोनों रसीद की पूरी कहानी आपको बताएं, उससे पहले राहुल गांधी का ये बयान तो आपको याद ही होगा, जब उन्होंने सरकार बनने पर जनता के खाते में खटाखट पैसे ट्रांसफर करने का वादा किया था। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। महीने के 8,500 रुपए हर महीना 1 तारीख को खटाखट 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 खटाखट। बस फर्क इतना है कि पैसे आपके खाते में नहीं बल्कि आपसे वसूल कर प्रदेश कांग्रेस सरकार के खाते में खटाखट ट्रांसफर हो रहे हैं। प्रेशर कुकर के 23 रुपए और 1.5 किलो के हीटर का 264 रुपए किराया वसूला गया। और ललित इस वक्त हमारे साथ है। ललित, ये बताइए, जिस तरीके से ये सुक्खू सरकार प्रदेश को चलाने की कोशिश कर रही है, ये तो साफ दिखा रहे हैं कि ये तो लाचार हो चुके हैं। अब ना ही पैसा और पैसे के लिए किस तरीके से ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मोदी जी की गवर्नमेंट को पदच्युत करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए मैं फंडिंग करूंगा। उनके साथ सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है, ये देश जानना चाहता है। इस मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरीके का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। हम इसका पुरजोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और इस तरीके की व्यवस्था को हम जनता के बीच में भी ले जाएंगे और उनको बताएंगे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है। What is the way forward, sir? What is the way forward? Way forward, everybody will have to think accordingly. What I am saying, that has to be addressed and taken care. And it depends upon the जिसे बुद्धिमत्ता कहेंगे, वो कांग्रेस पार्टी की बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। सदन के दोनों उनके कॉन्स्टिट्यूशन पर महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन हम तो चाहते हैं, होगी, करेंगे चर्चा। सरकार मुद्दा प्रस्ताव लाने के लिए चर्चा कर रही है, क्या गवर्नमेंट इज मलिंग? देखिए, हमने भर्त्सना की है, हमने निंदा की है और सब लोगों ने ताल ठोक करके यानी समर्थन किया है उसका, तो समर्थन ही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट शेखर यादव के धन्यवाद।